धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजयो। सुप्रभात देवियों एवं सज्जनों, कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित एवं मधुसूदन भगवान कृष्ण की चरणों में अगाध निष्ठा रखने वाले आप सभी प्रबुद्ध एवं विद्वान श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। पिछले वीडियो में आप लोगों ने सुना था जिसमें मधुसूदन भगवान कृष्ण अपने प्रिय सखा अर्जुन को बता रहे थे कि देखो अर्जुन, समस्त इंद्रिय समूह का नियंत्रण मन के माध्यम से करें और मन को इस काम के लिए शक्ति कहाँ से प्राप्त होगी? वह शक्ति बुद्धि के माध्यम से प्राप्त होगी। इसके आगे अगले श्लोक में मधुसूदन भगवान कृष्ण अपने प्रिय सखा अर्जुन को क्या बताते हैं उसे आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। विषय बहुत ही ज्ञानप्रद है, अतः आनंद की अनुभूति होना स्वाभाविक है। तो पूर्व की तरह सर्वप्रथम इस श्लोक का श्रवण पान करेंगे, तत्पश्चात मेरे द्वारा किए जाने वाले विश्लेषण का आनंद लेंगे। तो सुनते हैं अगला श्लोक कि यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरं ततस्ततो नियम्ययितो दात्मन्येव वशं नयेतु। इस श्लोक के माध्यम से मधुसूदन भगवान कृष्ण अपने प्रिय सखा अर्जुन को बता रहे हैं कि देखो अर्जुन, मन अपने चंचल स्वभाव के कारण, अस्थिर रहने के कारण वह जहाँ जहाँ भी जावे साधक को चाहिए वहाँ वहाँ से हटाकर उसे अपने वश में करे, यानी उसे परमात्मा की ओर उन्मुख करे। ध्यान देंगे, यह बात पूर्णतया सत्य है कि मन स्वभाव से चंचल है, अस्थिर रहने वाला है। इस बात को अर्जुन भी भगवान कृष्ण के समक्ष एक जगह बताते हैं, कहते हैं, क्या कहते हैं कि चंचलम ही मनः कृष्णो प्रमाथि बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। हे कृष्ण, आप बार बार मन की निग्रह की बात करते हैं, लेकिन मन का निग्रह करना इतना आसान नहीं है जितना आप कहते हैं। मन का निग्रह करना इतना दुष्कर है जिस तरीके से वायु के प्रवाह को कोई प्रतिकूल दिशा में खड़े होकर रोकने का प्रयास करे, यानी असंभव है। इस पर मधुसूदन भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि देखो अर्जुन, आपकी बात ठीक है, लेकिन पूर्ण रूप से वो सत्य नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि मन को रोका ना जा सके। मन को रोका जा सकता है, वह कैसे? तो भगवान कहते हैं कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेयो वैराग्येन च गृह्यते। इस श्लोक के माध्यम से मधुसूदन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को मन को वश में करने की दो विधियां बताई। एक तो अभ्यास के द्वारा और दूसरी वैराग्य के द्वारा। वैराग्य तो संत महात्माओं के लिए है जिनका सारा जीवन साधना परायण होता है, लेकिन एक सामान्य जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति के लिए भगवान ने अभ्यास की बात बताई है।
और वो अभ्यास किस चीज़ का अभ्यास है? इसी को हम योगाभ्यास कहते हैं, इसी को हम ध्यान का अभ्यास कहते हैं। लेकिन अभ्यास करते समय सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जैसा कि मधुसूदन भगवान कृष्ण ने एक जगह बताया भी है। क्या बताया है? सुनेंगे कि कर्मेंद्रियाणि संयम्यो या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारा स उच्यते। यानी जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। हम जबरदस्ती अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। हम जबरदस्ती अपने मन को नहीं रोक सकते हैं। तो जबरदस्ती नहीं करनी है। जबरदस्ती यदि हम अपनी इंद्रियों को रोकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता हम उन विषयों का चिंतन करते हैं, तो उसे मधुसूदन भगवान कहते हैं कि मिथ्याचार स उच्यते, वह मिथ्याचारी है। इसके लिए एक आज के समय में बहुत सारी ध्यान की विधियां हैं, जिन विधियों के माध्यम से मन का संयम बड़ा आसान हो गया है। हालांकि इस संदर्भ में एक भावातीत ध्यान की विधि जो महर्षि महेश योगी जी द्वारा प्रतिपादित है, वह बहुत ही कारगर है। उसमें किसी भी तरह का प्रयास नहीं करना होता है, बड़े आसानी से मन को रोका जा सकता है। तो सर्वप्रथम साधक को इसमें विचार करना चाहिए कि मन को हम कैसे रोक सकते हैं। तो सबसे पहले करना यह चाहिए कि मन के स्वभाव के विषय में जानो। मन का स्वभाव क्या है? स्वभाव के अनुसार उसे वही परिस्थिति प्रोवाइड करा दें, उपलब्ध करा दें, ताकि मन आसानी से रुक सके। तो इस पर विशेष रूप से मंथन किया गया। तो अपने मनीषियों ने, ऋषियों, महर्षियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि मन का स्वभाव जो है चंचल तो है, लेकिन उसकी चंचलता में एक बहुत बड़ा रहस्य है। इस पर महर्षि महेश योगी जी कहते हैं कि मन का स्वभाव है अधिक से अधिक आनंद की ओर जाना। तो कहते हैं कि वह एक बार यदि मन उस स्थान पर पहुंच जाता है या उस चीज को प्राप्त कर लेता है, तो फिर उसका स्वभाव बन जाएगा वहां पर पहुंचना। कहते हैं बट वंस इट फाइंड समथिंग stimulating and enjoyable, it settles there without any effort. Therefore, we can say the tendency of the mind to move in the direction in the greater happiness and more happiness. महर्षि महेश योगी जी कहते हैं कि मन का स्वभाव है अधिक से अधिक आनंद की ओर जाना, और अधिक से अधिक आनंद है कहाँ? कहते हैं कि वह हमारे अंदर है। अनंत आनंद का क्षेत्र है, जो अनंत ज्ञान का क्षेत्र है। वही क्षेत्र ऐसा है जिससे मन का यदि एक बार साक्षात हो जाता है तो मन का स्वभाव बन जाता है वहाँ पर रुकने का। तो अपने को, मन को केवल इतना एहसास करा देना है कि अरे तुम तो सचमुच ज्ञान स्वरूप हो, तुम तो सचमुच आनंद स्वरूप हो, तुम कहाँ विषयों की ओर उन्मुख हो रहे हो। जब उसे एक बार ऐसा एहसास हो जाएगा तो मन का स्वभाव बन जाएगा, वह आपकी बस में हो जाएगा। तो आज के विश्लेषण में इतना ही। आज की ज्ञान चर्चा में यदि सचमुच आप लोगों को आनंद की अनुभूति हुई हो तो हम आप सभी से ऐसी अपेक्षा रखते हैं
कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपनी आख्या दें, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबाएं। जय श्री कृष्ण।